दोस्तों, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पूरा करके दिखा, दम है तो उसे पूरा करके दिखा। और मेहनत से लिख दी ऐसी कहानी, और मेहनत से लिख दो ऐसी कहानी, और बोल उस किस्मत को मिटा कर दिखा, बोल उस किस्मत को मिटा कर दिखा। जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष सुमन, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेल और ट्रेन का टाइप 2 और 3 इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये टैबलेट आपका थंबनेल पर जैसे आप लोगों ने देखा कि टैबलेट 2 है ये। ठीक है, तो टैबलेट 2 हम लोग टाइप 3 और 4 पढ़ेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग वीडियो में इन तक बने रहे मेरे दोस्तों, और वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें वीडियो को। हम लोग थोड़ा बेसिक जाने के टाइप 2 और टाइप 3 का बेसिक क्या चीज़ है नहीं, तो हम लोग फिर क्वेश्चन को देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक है ऐसा दोस्तों मेरे कि रेल, ठीक है, रेल किसी व्यक्ति खंभे को पार करने में लगा समय, रेल जब किसी व्यक्ति को या किसी खंभा को जब पार करेगा, बिजली का पोल हो या टेलीफोन का पोल हो, समझ, तो पार करने में लगा जो समय जो लगेगा, ठीक है, वह रेलगाड़ी की अपनी लंबाई पार करने में लगा समय होगा। रेलगाड़ी की अपनी लंबाई को पार करने में लगा जितना जो समय लगेगा उतना ही खंभा या पुल को पार करने में समय लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको बताते हैं, मान लीजिए कि ये कोई पुल है, ये क्या है, ये कोई पुल हो गया। इस पुल को यहाँ ट्रेन है, क्या है, इतना लंबा ये ट्रेन है, इतना लंबा ट्रेन है। धुआं निकल रहा है ऐसे नहीं, लिफ्ट करंट हटाइए। तो इतना लंबा जब ट्रेन है मेरे दोस्त, ठीक है, तो अब यह पोल है, क्या है, यह पोल है। अब इस पोल को या बिजली के खंभे को या कोई व्यक्ति ये मान लिखा रहा है, समझे, तो इसको जब पार करेगा तो ट्रेन क्या है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ ट्रेन जो है सो यहाँ निकल जाएगा। ट्रेन यहाँ निकल गया, यानी ट्रेन जब यहाँ निकला, समझे, तो क्या हुआ कि इस ट्रेन का जो लंबाई है, ठीक है, उसी को ना पार किया है। ठीक है, किसी खंभा को जब पार किया, समझे, इसका मतलब क्या है, ट्रेन अपनी खुद लंबाई को पार कर रहा है, नहीं, ये व्यक्ति को पार कर रहा है। तो यही है थॉट दोस्तों कि रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई को पार करने में जो समय लेगा, समझो, वही हो जाएगा व्यक्ति को पार करने में लगा समय या किसी खंभे को पार करने में लगा समय। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में, प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में चली गई दूरी इजकल टू रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई होता है। ठीक है, यानी कि चली गई दूरी इजकल टू हो जाएगा कि ट्रेन की लंबाई और प्लस हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है मेरे दोस्तों कि जब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में चले, तो जब रेलगाड़ी और व्यक्ति जब एक ही दिशा में चले तो व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल, यानी कि व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल, यानी कि सापेक्ष चाल, तो रेलगाड़ी की चाल और माइनस हो जाएगा व्यक्ति की चाल। जब एक ही दिशा में दोनों जब जाएगा, एक ही दिशा में, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, तो चाल तो इसका भी चाल होगा चाल इसका भी होगा और चाल इसका भी होगा, दोनों का चाल होगा। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में दोनों जब जाएगा, चिक 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 चिक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सापेक्ष चाल जो होता है वह क्या हो जाता है, तो घट जाता है। सापेक्ष चाल जो है बड़ा में से छोटा वाला घट जाता है। जिसका बड़ा होगा, ट्रेन का बड़ा होगा, समझे, इस ट्रेन का बड़ा होगा, ठीक है, तो इसमें से छोटा वाला घट जाएगा, या इसका बड़ा होगा तो इसमें से छोटा वाले को घट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो रेलगाड़ी की जो चाल होता है, सापेक्ष चाल जो होता है वो क्या हो जाता है, रेलगाड़ी की चाल माइनस हो जाता है व्यक्ति की चाल। अब आपका जो है पॉइंट 4 है कि जब रेलगाड़ी और व्यक्ति विपरीत दिशा में चले तो, ठीक है, जब विपरीत दिशा में चलेगा
तब सापेक्ष चाल क्या होता है, तो विपरीत है, देखिए ऐसे चलेगा, इधर से चलेगा आपका क्या, इधर से चलेगा, एक ट्रेन इधर से जा रहा है छुक 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 छुक, है कि नहीं, और एक इधर से जा रहा है छुक 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 छुक, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब होगा तब क्या होता है, सापेक्ष चाल जो होता है वह दोनों क्या होता है, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगा या व्यक्ति की चाल होगा, ठीक है, या कोई दूसरा रेलगाड़ी होगा, समझे, तो चाल दोनों का क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, चाल दोनों का, इसका भी चाल और इसका भी चाल, दोनों का चाल जुट जाता है। चलिए अब थर्ड पॉइंट है मेरे दोस्त कि व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी, व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई होता है। अभी जस्ट बताया कि व्यक्ति या खंभे को पार करने में क्या होता है, ठीक है, लगा समय, वह क्या होता है, रेलगाड़ी की पार करने में लगा समय के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से कहा जाए कि व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी, तो व्यक्ति के पार करने में जो दूरी चला जाएगा, ठीक है, तो वह रेलगाड़ी की लंबाई होगा। यहाँ देख रहे हैं, ये रेलगाड़ी की लंबाई होगा जी मेरे दोस्त, ठीक है, कि व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है, समझे, ट्रेन चला है तो यहाँ से यहाँ ट्रेन आया, समझे, यानी किसी व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी इसका क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू होता है मेरे दोस्त सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल इंटू हो जाता है, ठीक है, सापेक्ष चाल इंटू हो जाता है समय, क्या होता है, सापेक्ष चाल इंटू हो जाता है समय हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों का रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा मेरे दोस्त। दोस्त नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त कि समय अगर निकालना हो, समझे, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। जब दो रेलगाड़ी जा रहा होगा, समझे, तो रेलगाड़ी की लंबाई अब बटा हो जाता है सापेक्ष चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बटा सापेक्ष चाल हो जाएगा, ये हो जाता है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि दो रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी, दो रेलगाड़ी को एक दूसरे को जब पार करेगा, समझे, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी इक्वल टू दोनों की लंबाई का योग, दोनों की लंबाई का योग हो जाता है, जुड़ जाता है दोनों की लंबाई का योग। अब एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी इक्वल टू फिर होता है सापेक्ष चाल, क्या होता है, सापेक्ष चाल गुने पार करने में लगा समय, सापेक्ष चाल गुने पार करने में लगा समय। अब क्या है कि पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय इक्वल टू दोनों की लंबाइयों का योग, दोनों की लंबाइयों का योग, ठीक है, अब बटा सापेक्ष चाल हो जाएगा। ये सब पॉइंट है मेन, जिस पॉइंट को आप लोग बच्चों ध्यान में रखिएगा और दिमाग में रखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा पॉइंट को पूरा एकदम समझिए कि जीरो से है, समझ, जिस बच्चा कुछ नहीं आ रहा है समझ जीरो से, ठीक है, लेकिन जीरो से हम लोग फीलिंग करते हैं एग्जाम वाली फीलिंग, ठीक है। अभी एग्जाम का क्वेश्चन आपको चलेगा। दोस्त बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, ये सवाल दोस्तों MTS 2017 का सवाल है मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्त। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है मेरे दोस्त, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है। और रेलगाड़ी की जो चाल है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और वह कितना में जा रहा है, तो 40 सेकंड में पार कर जा रहा है, ठीक है। तो 40 सेकंड में जब पार कर रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा, ठीक है, और रेलगाड़ी को भी पार करने में, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को पार करने में उसको 40 सेकंड लगा है, ठीक है, दोनों को पार करने में उसका 40 सेकंड उसे लगा है मेरे दोस्त। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, इस सेकेंड में जब टाइम दिया हुआ है तो हम लोग इसको किलोमीटर को भी मीटर सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है। तो मान लिए कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा P मेरे दोस्त, ठीक है, और इसको कितना के चाल से जा रहा है मेरे दोस्त, तो कुल दूरी हो गया है कि नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई,
ठीक है, कुल दूरी, और बटा कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो इसको हमको चेंज करना है मीटर सेकेंड में करना है। तो मीटर सेकेंड में करना है, यानी कि बड़ा से छोटा यूनिट में जाना है, तो हम लोग छोटका से गुना करते हैं, यानी कि 5/18 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, और इस तब क्या हो जाएगा, ये दूरी और बटा क्या हो जाएगा 40 का। तो कितना समय लग रहा है मेरे दोस्त, तो समय लग रहा है 40 सेकेंड। तो 40 हो जाएगा, इधर करिए, या तो कोई दिक्कत। चलिए इसको काटिए, 18 3 क्या हो जाएगा 54। ठीक है, और 5 3 क्या हो जाएगा 15, यानी कि 15 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, और प्लस पी हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई इजकल टू, जब 5 3 15, ठीक है 5 3 15 यानी कि 40 गुना हो जाएगा 15। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका पी इजकल टू हो जाएगा आपका, गुना किया था 5 चुका कितना हो जाएगा 15 चुका के 60 हो जाएगा, है ना। 60 पर जीरो जाकर चिपक जाएगा, चिपक गया जीरो, 150 उधर जाकर घटेगा तो क्या बचेगा बोलिए, यानी निकल के आ जाएगा 450। क्या निकल के आ जाएगा 450। तो ये कौन चीज़ है, ये मीटर में आ गया। ये प्लेटफॉर्म की क्या हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा मेरे दोस्त 450 मीटर। ये हम लोग का आंसर होगा। आप लोग क्विक फास्ट ऑप्शन क्लिक कीजिए, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलते हैं दोस्त हम लोग अगले सवाल पर। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सवाल है। एमटीएस एग्ज़ाम 2017 से चलकर आप लोगों के बीच आ गया। आप लोग जोरदार फोकस और कंसंट्रेशन लगाए मेरे दोस्त। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय सेकेंड मिलेगी। तो अभी जस्ट हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए हैं मेरे दोस्त कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अब बटा चाल इजकल टू समय। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है समझे, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 150 और 300 हो जाएगा 450 मेरे दोस्त। ठीक है, और समय कितना दिया होता 15 दिया हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, तो काट दी इसको 15 3 के 45। ठीक है, एगो जीरो बच गया तो एगो जीरो जाके चप्पा जाएगा कि 30 सेकेंड में वो पार कर जाएगा मेरे दोस्त। कितना पार कर जाएगा 30 सेकेंड में पार कर जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग क्विक फास्ट क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के मज़ा आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैला दे वायरस की तरह वीडियो को। चलते हम लोग दोस्तों अगले सवाल पर। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों CAGL टियर 1 2016 और CHSL 2015 से निकलकर आप लोगों के बीच आ गया। आप लोग जोरदार फोकस और कंसंट्रेशन लगाए। ठीक है दोस्तों, सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यदि वह रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को तो वृक्ष को पार करने में 50 सेकेंड कितना समय लेता है 50 सेकेंड लेती है, तो उसकी गति कितने किलोमीटर में है। ठीक है, उसका गति किलोमीटर में निकालना है। तो दोस्तों बताएं, आपके दिमाग का बत्ती जल गया दोस्तों, तो क्वेश्चन को जला दे दोस्तों कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो किसी वृक्ष को पार कर रहा है, या आदमी को, या पोल को, खंभा को, है कि नहीं। तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में लगा समय नहीं लेता है। ठीक है, यानी वृक्ष को पार करने में लगा समय के बराबर होता है। ठीक है, तो ट्रेन जो होता है वो खुद अपनी लंबाई को पार करने में जितना समय लेता है वही वृक्ष को पार करने में लगा समय होता है मेरे दोस्त। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ यानी कि दूरी हो जाएगा कितना मेरे दोस्त 250 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कितना समय ले रहा है, तो दूरी और बटा क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। समय कितना है 50 सेकेंड है, दूरी बटा समय हो जाएगा। तब क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, तो दूरी बटा समय से निकल जाएगा चाल हम लोगों का। ठीक है, तो यह चाल जो निकलेगा तो मीटर सेकंड में चाल दिया हुआ है। ठीक है, ये तो मीटर हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा मेरे दोस्त, है कि नहीं। तो मीटर सेकंड में जब निकल जाएगा चाल तो हमको निकालना है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में जब निकाला तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा चाल हो गया। ठीक है, तो ये मीटर सेकंड में हो जाएगा। और किलोमीटर में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यानी कि छोटा यूनिट से जब बड़ा यूनिट की हो जाते हैं तो बड़का से गुना करते हैं, यानी कि 18 बटा हम लोग 5 से इसको गुना करेंगे, 18 बटा 5 से, बस कुछ नहीं करना है। इसको काटिए 5 में कट जाएगा बोलिए, अब 5 से यहाँ भी 5 से कट जाएगा बोलिए, क्या बच जाएगा आपको, सीधे बच जाएगा 18, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर ही मेरे दोस्त। ऑप्शन आप लोग क्विक फास्ट ऑप्शन क्लिक कीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर हम लोगों का। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों CPO 2003 2006 CGL टियर 1 2017, यानी कि 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है।
सवाल कहता है मेरे दोस्त कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है? ठीक है, ट्रेन की गति कितनी है? तो ट्रेन की गति निकालना है मेरे दोस्त। ऑप्शन में दिया हुआ है, सब किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन आप लोगों का चला है। ठीक है, आप लोग आंसर क्विक फास्ट आंसर क्लिक कीजिए। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग फटाक से। एकदम हौला सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है, जस्ट पिछला क्वेश्चन हुआ है आपका। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। तो दोस्त कुछ नहीं करना है, खंभे को पार करना, यानी कि अपने दिमाग का बत्ती जल गया दोस्तों। दिमाग का बत्ती जल गया तो क्वेश्चन में आगे जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, दनादन आंसर कमेंट कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो 240 मीटर लंबे ट्रेन है, समझे, टेलीग्राफ खंभे को पार कर रहा है, यानी कि अपनी लंबाई को पार कर रहा है। ठीक है, तो अपनी लंबाई को पार तो 200 हो जाएगा 40। ठीक है, अब बटा सेकेंड कितना दिया हुआ है, तो 16 सेकेंड में पार कर लिया है। ठीक है, यह क्या निकल गया, यह निकल गया पूरा चाल निकल गया, स्पीड निकल गया, मीटर सेकंड में निकल गया, और किलोमीटर में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो करने के लिए छोटा से बड़ा यूनिट में 18/5 से हम लोग कर देते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब 5 से काटिए। 5 से कट जाना चाहिए। 5 से कटिए तो 5 चुका के 20, अब 5 अट्ठे के 40, नहीं, फिर 16 से कटे 16 तिया के 48, 18 तरीके हो जाएगा 54, यानी 54 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग क्विक फास्ट ऑप्शन सी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर मेरे दोस्त। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों CPO 2017 का ये सवाल है मेरे दोस्त। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि दो रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जाता है, ठीक है, समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर तथा 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में क्या समय लेगा? सेकेंड में लेनी है समय, उसको सेकेंड में निकालना है। ठीक है, कितना पार करने में लगेगा समय मेरे दोस्त। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अपने दिमाग का बत्ती जलाए और क्वेश्चन में आग लगा दे मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो जब एक समान में जब रहता है तब चाल क्या होता है मेरे दोस्त? सापेक्ष चाल इक्वल टू, जब एक समान में रहता है तो चाल क्या होता है? एक समान में रहेगा तो चाल घटेगा। क्या होगा? चाल घटेगा। ठीक है, तो चाल घटेगा। अब कहा जा रहा है कि तेज गति वाली और दोनों रेलगाड़ी का दिया हुआ दूरी अलग अलग, समझे, तो दोनों रेलगाड़ी ने पार करेगा जी। एक समय में जब जा रहा है, समझे, तो क्या होगा? यहाँ पर होगा ऐसे, समझ में, यानी इतना लंबाई हो जाएगा। क्या यह एक रेलगाड़ी, समझे, तेज गति वाली तो जा तो यहाँ जाएगा, समझे, तो जब यहाँ जाएगा तो दोनों का लंबाई कितना होगा? देखिए जरा, समझे, यानी कि दोनों की लंबाई ना होगा दोस्त मेरे। पहले ट्रेन कहाँ था? पहले यहाँ था, बोलिए यहाँ ऐसे था। ठीक है, जब ऐसे था, ठीक है, तो चुक 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 चुक, ये भी ट्रेन में चल रहा है धीरे धीरे, क्या ये भी धीरे धीरे चल रहा है धीमी गति वाला। ठीक है, तो पार करने में लगा तो क्या होगा? दोनों की लंबाई ना हो रहा है, इसकी ये अपना भी लंबाई पार कर रहा है, इसका भी लंबाई पार कर रहा है। क्या? तो दोनों की लंबाई पार करने में लगा है समय। जैसे यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ प्रवाह है, क्या है, यहाँ प्रवाह है, और यहाँ पर जब आ गया, समझे, ठीक है, तब क्या हो गया? ठीक है, अपनी लंबाई को पार कर रहा है, समझे, और जब यहाँ पर आ जाएगा, समझे, तब क्या हो जाएगा? यहाँ ट्रेन की लंबाई को पार किया है, दूसरे वाले ट्रेन को धीमी गति वाला, यहाँ पर आ गया तो पूरे ट्रेन की लंबाई को पार कर जाएगा, यानी कि दोनों की ट्रेन की लंबाई को हम लोग पार करेगा, समझे। तो जोड़ेंगे दोनों की ट्रेन की लंबाई को, क्या करेंगे? जोड़ देंगे मेरे दोस्त दोनों ट्रेन की लंबाई को। तो जोड़िए, 400 मेरे दोस्त 360 कितना हो जाएगा? 760 हो जाएगा मेरे दोस्त। और जब एक समान में है तब क्या होता है? चाल घटता है, तो बढ़ता में से छोटका को घटाते हैं। ठीक है, तो 92 में से घटेगा 54। ठीक है, तो यह किलोमीटर में चाल हो गया। ठीक है, और यह मीटर में दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो इसको क्या करेंगे? मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए, क्योंकि समय कहा सेकंड में लेने के लिए नहीं, तो मीटर सेकंड में जब चेंज करेंगे तब ना निकलेगा। तो मीटर सेकंड हम लोग दोस्तों चेंज करेंगे। ठीक है, तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बड़का से जब छोटका यूनिट की ओर जाते हैं तो छोटका वाला से गुना करते हैं। छोटका वाला कितना होता है? तो 5/18 होता है, तब 5/18 से इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे 760 और बट्टा में हो जाएगा नए, मतलब 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 मेरे दोस्त। यहाँ पे बच जाएगा आपको 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 और इंटू हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। यही ना होगा मेरे दोस्त। अब चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। तो 18 कहाँ चला जाएगा? 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ ऊपर कर दिए 18 को।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 को डायरेक्ट ऊपर कर दे, इंटू 18 कर दे यहीं पर। चलिए अब इसको काटिए, यह 2 बार में कट जाएगा मेरे दोस्त। देखिए जरा 38 दूनी के 2 8 16 के 6 से बचेगा 2 3 6 एक साथ 38 दूनी के 2 बार में कट जाने की। दोस्तों 38 हम इसको काटेंगे, समझे तो 38 दूनी कट के कहाँ चला जाएगा, ये 38 दूनी के 76 हो जाएगा, एक जीरो बचा तक जीरो चिपका देंगे यहाँ पर। 5 से कटेगा तो 5 चौका के 20 हो जाएगा, और 18 चौका क्या हो जाएगा, 18 चौका हो जाएगा 72 मेरे दोस्त। ठीक है, तो 72 हो जाएगा, ये 72 क्या हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा। ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों CHSL 2005 और 2012 का सवाल है मेरे दोस्त। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह उस आदमी को कितने सेकेंड में पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा से उल्टी दिशा में भाग रहा है जिसमें रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, उल्टी दिशा में भाग रहा है। ठीक है यानी कि रेलगाड़ी इधर से जा रहा था, आदमी इधर से भाग रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है मेरे दोस्त तो हम लोग कुछ नहीं करना है। ठीक है, बताए थे आपको क्या कि पूरी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 220 मेरे दोस्त। ठीक है, 220 हो जाएगा। अब चलिए, अब उल्टी दिशा में जब जाता है तब चाल क्या होता है मेरे दोस्त। जब एक ही दिशा में जाता चाल क्या हुआ है, घटा है, समझे। और जब उल्टी दिशा में जाएगा तब क्या होगा चाल, ठीक है, चाल जुट जाएगा। तो 60 और 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ पर 220 मीटर में है, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर सेकेंड में। तो बड़ा से छोटा यूनिट में यानी कि, ठीक है, छोटका से गुना होगा, यानी कि 5/18 से गुना होगा मेरे दोस्त। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 220 हो जाएगा मेरे दोस्त, अब बटा हो जाएगा 66 और गुने हो जाएगा 5 और 18 चला जाएगा ऊपर मेरे दोस्त। ठीक है, यानी कि दूरी और बटा हो जाएगा चाल, इक्वल टू हम लोग का निकल के आ जाएगा समय। कितना समय में उसको जो है पार कर जाएगा, है कि नहीं रेलगाड़ी। तो 220 हो जाएगा मेरे दोस्त। सॉल्व कीजिए इसको। 3 से 36 के 18, 11 छक के 66, 11 दूनी के 22 और 2 जीरो चपक गया, 5 से कटेगा, 1 जीरो चपक गया 4 बार में, और 4 तरीके हो जाएगा 12, यानी 12 सेकेंड में, ठीक है, पार कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ए। अब लोग क्विक फास्ट ऑप्शन ए क्लिक कीजिए मेरे दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले सवाल। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की इस वीडियो की सारी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वायरस की तरफ फैला दे वीडियो को। और मैथ के बुखार भगाने और ज्वाइनिंग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले मेरे दोस्त। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है, नए टैबलेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।